बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट समिया नासिर। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद बार कोर्ट के बाहर, और जहाँ पर हम वकला हज़रात के मसाइल जो हैं, जो उनको मसाइल दरपेश हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में जो अदल और इंसाफ फराम करने में दोहरा मयार जो है, इस पर भी बात करेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ वकला हज़रात मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साबिक सदर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक ठाक हैं। सर, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारी जो वकला कम्युनिटी है, इनको क्या मसाइल दरपेश हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात, आप यहाँ पे मौजूद हैं, जो सबसे बड़ी जो सिचुएशन आप जो देख रहे हैं इस वक्त के ये है, ये ज़हन में रखिएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट बार है, इस्लामाबाद कैपिटल बार। आप पाकिस्तान की किसी बार में भी जाएंगे तो आपको बार्स, जहाँ पे कोर्ट्स कम्प्लेक्स होगा, वहाँ पे जो है वकला की बैठने की जगह जो हमारे चैम्बर्स होते थे, या अनफॉर्चुनेटली वो इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान के कि इस्लामाबाद जैसे शहर में वकला के चैम्बर्स मौजूद नहीं है। अरसे दराज से ये मामला चलते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के जो वादों पे हम यकीन करते करते ये हाल हुआ है कि आज तीसरा चौथा साल शिफ्ट होने के बावजूद हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर इसके बाद बड़ी मल्टीपल किस्म के हमारे इश्यूज़ हैं। उनमें से सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने देखा कि लास्ट टाइम जो इन्होंने अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट में हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन के बारे में गए। हमारे इस्लामाबाद के जो जजेस हैं, ये अरसे दराज से यहाँ पे हैं। जो सर्विसेज रूल जो वो ये कहते हैं कि हर जो बंदा जो जॉब कर रहा होता है वो 3 साल तक एक स्टेशन से ज़्यादा नहीं रह सकता। जजेस की रोटेशन जो है वो इस वक्त नागुज़ीर हो चुकी है। या मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो बड़ा वकला का इशू है, लोगों को बहुत से मसाइल ऐसे आ रहे हैं जिनमें एक तो ये है कि जी रोटेशन जो है वो मस्ट है यहाँ पे। बाकी हमारे यंग लॉयर्स का प्रमोशन जो है, उनकी जो एकेडमिक है, उसके लिए हमारे जो है हमारी बार कौंसिल और अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसका एक गवर्नमेंट जो है इसको कोई लाए अमल दे, ये ऐसी चीज़ें हों। सर, आपकी नज़र में इसका क्या हल है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जल्द अज जल्द, देखें, जुडिशल कम्प्लेक्स के पार्ट एंड पार्सल होता है लायर्स चैम्बर्स ना। ये कैसे मुमकिन हुआ, या अब ये हो चुका है इसलिए हम इस पर बात नहीं करते, लेकिन हमारी जो इस वक्त जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ये स्पीड अप करना चाहिए इस चीज़ के बारे में। अभी हमें इन्होंने पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब आए हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए हैं, हमारे इस मेंबर्स भी मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये वादा वही तो कर दिया कि ये साथ वाला जो प्लॉट है हमने दे दिया है, लेकिन ना कोई अलॉटमेंट लेटर है, ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप ये समझें कि आपके साथ वाला जो मलिका प्लाट है, जो हमारा, जिसे हम पार्किंग लाट कह रहे हैं, उस प्लॉट में हमें लॉयर्स चैम्बर्स दे दें या बन जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ पे बदकिस्मती के साथ ये इलेक्शन स्टंट्स होते हैं। बनाया गया, हमें ये बताया गया जी कि हम इस पर पार्किंग बनाएंगे, नीचे पार्किंग बनाएंगे, उसके बाद ऊपर उसके बाद लॉयर्स चैम्बर्स जो है बनेंगे। पहले पार्किंग, जब पार्किंग बनेगी तो उसके बाद लॉयर्स चैम्बर्स बनेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को प्रायोरिटीज़ में इसको देखना होगा। सर, हमारा आज का जो सवाल है वो ये है कि जो हमारे वकला कम्युनिटी है, इनको क्या मसाइल दरपेश हैं, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरा पॉइंट ऑफ लेना चाहा। मेरा नाम है जमील फ़याज़ राजपूत, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैं इस्लामाबाद बार का मेंबर हूँ। इस्लामाबाद में बेसिकली मैं इस्लामाबाद की बात करूँगा, बाकी कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा। इस्लामाबाद में वकला को बहुत ज़्यादा मसाइल पेश हैं। सबसे पहले तो है हमें जो यहाँ पे चैम्बर्स की बहुत बड़ी किल्लत है। F8 कचहरी में थी, वहाँ पे एटलीस्ट हमारे पास चैम्बर्स थे जहाँ पे हम बैठ के अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ डील कर सकते थे। हालांकि वहाँ पे इशू ये था कि अदालतें बहुत छोटी छोटी थी। यहाँ पे हमें जब शिफ्ट हुई तो अचानक ही उन्होंने शिफ्ट कर दिया गया, बगैर किसी प्रोसीजर के, बगैर किसी फैसिलिटीज़ को देखे हुए, कि यहाँ पे हमें अदालतें तो बड़ी बड़ी मिल गई, लेकिन हमें चैम्बर्स की अलॉटमेंट नहीं मिली, चैम्बर्स हमें यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं मिली। अब हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आ जाता है तो हमारे पास बैठने की जगह नहीं है, हम उनको बैठा नहीं सकते, उनका केस प्रॉपर तरीके से सुन नहीं सकते। सबसे ज़्यादा मसाइल तो हमारे लिए चैम्बर्स के हैं। चैम्बर्स का जैसे आपने जिक्र किया, तो चैम्बर्स के किराए यहाँ पर क्या है, और वहाँ पर तो फ्री थे, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? जी, वहाँ पे तो हमें फ्री अलॉट हुए थे ना, तो हमने खुद बनाने होते थे, वो हमें स्पेस दे देते थे, हम खुद बना लेते थे। 50,000 रुपया लग जाता था, हमारा पूरा चैम्बर तैयार होता था, बैठने की जगह मिल जाती थी। यहाँ पे तो हमारे पास चैम्बर्स हैं ही नहीं है, या तो हमें कुछ स्पेस दें, हम खुद बना लेते हैं।
फिर भी वो बन सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी प्रॉमिस तो किया है कि हम आपको प्लॉट दे रहे हैं और बना के देंगे, मतलब इट विल टेक टाइम, इसको 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। तो यहाँ पे जो वकला मौजूद हैं वो 4-5 साल तक क्या करेंगे, यहाँ पे तो बैठने की जगह ही नहीं है। जब आप प्रॉपर तरीके से किसी क्लाइंट को डील नहीं कर सकते तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा आपसे, वो भाग जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी पहले, ज़्यादा वकला नज़र आते थे, अब वो भी स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है क्योंकि काम की शॉर्टेज की वजह से, कि जब क्लाइंट नहीं आएंगे, उनको सही तरीके से डील नहीं किया जाएगा तो फिर तो वो यहाँ से चले जाएंगे। सेकंड जो हमें बहुत बड़ा मसला है, हमारे पार्किंग नहीं है। हम गाड़ी लेके आते हैं, रोड्स पे खड़ी हो जाती है। एक रोड ये फ्रंट वाली बंद कर दी है उन्होंने, तो हमें पार्किंग नहीं मिलती है। बहुत दूर दूर जाके हम गाड़ी लगा के फिर पैदल वॉक करके यहाँ पे आते हैं, जिससे लिए हमें बहुत बड़ा मसला है। लिटिगेशन जो आम आवाम आ रही है उसके लिए बहुत बड़ा मसला है। वो भी बेचारे बहुत दूर दूर जाके गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और फिर वहाँ से पैदल वॉक करके यहाँ पे आते हैं, फिर दोबारा चले जाते हैं। तीसरा मसला जो हमारे साथ है वो है कोर्ट्स का। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट हमारी जाके उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में बना दी, सुप्रीम कोर्ट चले वहाँ पे करीब है। तो जहाँ पे भी आप कंट्रीज़ में देख लें, शहरों में देख लें, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, हाई कोर्ट और ये जो सारी जितने मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिस होते हैं ये करीब करीब होते हैं, ताकि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे होते हैं, आप वॉक करके उस कोर्ट में पेश हो जाएं, वहाँ से फ्री हों, इस कोर्ट में पेश हो जाए। तो यहाँ से हमें सब निकलने के लिए एक तो बहुत दूर जाके गाड़ी लेनी पड़ती है। जब गाड़ी में बैठ के आप चले जाएं वहाँ पे तो हमें एटलीस्ट 1 आवर ये मतलब 1-2 घंटे हमें सिर्फ आने जाने में लग जाते हैं। आपकी नज़र में इनके क्या हल हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसका हल ये है कि एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भी ये जगह सही नहीं है। अगर यहाँ पे हम इन्होंने कोर्ट्स हमें दे दी हैं तो फौरी तौर पे हमें चैम्बर्स बना के दें। असिस्टेंट कमिश्नर्स की जितनी अदालतें हैं या जितनी भी महकमा और महकमों की हैं वो हमारे आस पास लेके आए ना, ताकि हम वॉकिंग डिस्टेंस पे जाके वॉक करके चले जाएँ वहाँ पे। अब हमें हाई कोर्ट में अगर केस लगा हुआ है तो हमने सुबह 9 बजे वहाँ जाना है, तो पीछे इस केस का पता ही नहीं है क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, वो डिसमिस हो जाएगा या फिर वो लेट हो जाएगा। तो अगर हमारा देखें डबल, अब मैं यहाँ पे पेश हुआ हूँ, अभी डबल बेंच में केस है, तो फिर मुझे यहाँ से 1 घंटा लगा के वहाँ पे जाना पड़ेगा और फिर हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे भी पार्किंग का मसला, हमें गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है हमारे पास। तो बहुत ज़्यादा मसाइल है। अभी फ़िलहाल तो इस्लामाबाद समझें कि मसाइल का गढ़ है। वालेकुम अस्सलाम। सर हमें बताएं कि हमारे जो वकला हजरात हैं उनको जो मसाइल दरपेश हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल मैम, पहली बात तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप इस्लामाबाद बार में तशरीफ़ लेके आई और वकला के मसाइल के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आपने बात की। मोर देन 80% लॉयर्स जो हैं विदाउट चैम्बर्स इस्लामाबाद बार में काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी चली, इसके ऊपर मामलात भी हुए, इसके ऊपर बहुत से वादे वईद भी किए जा रहे होते हैं, इसके ऊपर इवन इलेक्शन कंटेस्ट किए जा रहे होते हैं कि ठीक है आप जिस वक्त इसको लेके आएंगे, आप इस सारे मामले को करेंगे तो फिर जी हम चैम्बर्स देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ जो है इस्लामाबाद में डिग्निटी ऑफ लायर्स, ठीक है, आप आवाम को उस वक्त रिलीफ दे सकेंगे जिस वक्त आप लायर्स को फैसिलिटेट करेंगे कि वो अपने क्लाइंट्स की बात सुने, उन्हें बिठाएं, उनसे कोई मीटिंग कर सकें। यहाँ पे पुलिस भी है, यहाँ पे वकला भी हैं, यहाँ पे जजेस भी हैं, मुखालिफ पार्टियाँ भी आती हैं, तो वो अल्टीमेटली आप यहाँ पे कोई किसी के साथ बात नहीं कर सकता, ख़ासकर वो वाला वकील कि जिसके पास चैम्बर नहीं है। अभी 8 जनवरी 2026 को हमारे वफाकी वज़ीर जो हैं, लॉ मिनिस्टर जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन अख्तर नकवी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हमारी कैबिनेट के कहने पे, और ये बरमला ऐलान किया गया एडजेसेंट पार्क जो है हमारे साथ प्लॉट जो है G11 के साथ, कि ये हमने लॉयर्स को दे दिया फॉर द चैम्बर्स। अच्छा, अब ये होता है मैम कि राइट नाउ 1-2 दिन पहले अभी एक लंच इनविटेशन आता है और उसके ऊपर भी वेन्यू यही लिखा होता है एडजेसेंट पार्क पार्किंग प्लॉट। तो मैंने उसको ज़रा थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी किया पॉजिटिव वे के अंदर कि अब इसको आप लोग एडजेसेंट डेडिकेटेड प्लॉट फॉर लॉयर्स चैम्बर्स के नाम से कॉल करें, पता चल जाएगा कि ये चैम्बर वही है और उसकी तौसीक भी हो जाएगी, तस्दीक भी हो जाती है। सर जैसे आपने यंग लॉयर्स के मसाइल के बारे में बताया, तो आप बताएं कि जो यंग लॉयर्स हैं उनको क्या मसाइल दरपेश होते हैं? जहाँ तक पॉलिटिकली मैटर्स हैं, बार की सियासत के मैटर्स हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि यंग लॉयर्स को उसके अंदर पूरा भरपूर किरदार उनका होना चाहिए, उनको गेट टुगेदर करना चाहिए, इजलास बुलाने चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। तो सेकंड चीज़ ये, एक तो प्रैक्टिस के हवाले से आ गई, दूसरा पॉलिटिक्स के हवाले से आ गई कि जहाँ पे जाकर उन्होंने अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हुकूमती वादे हमेशा की तरह धरे के धरे रह गए, चाहे वो आवाम के साथ हों या चाहे वो वकला के साथ हों। इसी के साथ साथ हमारे साथ एक और वकील भी मौजूद है, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं।
वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बताएं कि हमारे जो वकला को मसाइल दरपेश हैं उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जो आवाम के फैसिलिटेशन के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो बार और जो बेंच का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार है। ये जो कचहरी F8 से इस्लामाबाद यहाँ पे शिफ्ट हुई, सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो आपकी आवाम हुई है। अब देख लें, जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से चंद फुट के फासले पे एक ब्लास्ट भी हुआ। सिक्योरिटी सबसे बड़ा एक मैटर। हमारे जो आवाम और हमारे जो वकला हैं वो इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। बदकिस्मती से हमारे इस सिस्टम को पोलिटिसाइज़ कर दिया गया है। यंग वकला जो आते हैं वो किसी न किसी सियासी जमात का टैग लगा के आते हैं, जिसकी वजह से आवाम को उनके ऊपर एतमाद कम हो गया, क्योंकि वो एक स्पोक्स पर्सन का किरदार अदा कर रहे हैं। बार और बेंच का, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है, क्योंकि इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो आपका आम पब्लिक है, आम लोग हैं, आम आदमी है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो पुराने वकला होते हैं उनके चेहरे देख के फ़ैसले किए जाते हैं। सर इस तरह आपने आवाम का जिक्र किया, हमें जो क्लाइंट्स आते हैं उनको क्या मसाइल दरपेश होते हैं? देखिए, सबसे पहले मिसाल के तौर पे अगर किसी ने पिंडी से आना है तो मेन रोड के ऊपर यहाँ पे कोई यू टर्न नहीं, कोई रास्ता नहीं। पहले एक रास्ता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया, जो जिसको हम कहते हैं कि ये पुलिस लाइन वाला रास्ता था। अब किसी ने अगर मोटर बाइक से आना है या किसी और हवाले से आना है तो 2-2.5 किलोमीटर का टर्न। तो कम बेशी यहाँ पर आवाम के लिए ऐसी सहूलत हो कि ईज़ी एक्सेस हो उनको, उनके जाने के लिए। अब मुझे बताएं, किसी ने भी अगर आना है, चाहे वो ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, तरनोल से आ रहा है या उधर खन्ना से आ रहा है, उसके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आप बेशक बसें चला दें, लेकिन जो टाइमिंग है, किसी ने अगर 9 बजे यहाँ पे 8:30 बजे पहुँच, यहाँ के तो ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 टाइमिंग होती है, दोनों सीज़न में, गर्मियों या सर्दियों हों। लेकिन ये मसाइल जो है ना दूर करने चाहिए। और इन मसाइल में, क्योंकि ख़वातीन के ख़ास करके, बच्चियों के ख़ास करके, फैमिली कोर्ट जहाँ से 2 किलोमीटर दूर उन्होंने बना दिया है। जो यहाँ आता है उसको पता, यहाँ से लगता है कि फैमिली कोर्ट तो यहाँ पे आए नहीं, तो फैमिली कोर्ट के लिए ये तमाम एक ही हिस्से में होनी चाहिए। आप बेशक आपके पास बिल्डिंग्स हैं इसी एरिया के अंदर हो, ताकि एक जगह एक्सेसिबल हो। ये नहीं कि आधा तितर आधा बटेर इन्होंने किया हुआ है, और वहाँ पे जाने वाले कहते हैं रेंट वाले मेमरे और देख रहे हैं, जो फैमिली केस के हैं वो और देख रहे हैं, ईस्ट के अलग दे रहे। तो कम बेश ईस्ट और वेस्ट के अगर जो हैं तो उनके ऑफिस तो कम से कम एक उसमें हों। तो मेरी उम्मीद है कि जो हमारी जो बातें हैं। सर मेरा ये भी सवाल है कि जो इक़दामात हैं आपकी नज़र में, क्या इक़दामात करने चाहिए मसाइल के हल के लिए? सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे शेल्टर होने चाहिए। मिसाल के तो जो बैठे हैं आके साइलिन, उनके लिए। फिर यहाँ पे 1 विंडो ऑपरेशन, यहाँ पे टिकटें या कोई भी डॉक्यूमेंट लेना है तो उनको स्टाम्प पेपर वगैरह तो एक होना चाहिए। अब तो डिजिटलाइजेशन आ गई है और यहाँ इस्लामाबाद में ये काम शुरू हो रहा है। तो मेरा उम्मीद है कि जो फेक किस्म की डॉक्यूमेंट थे वो भी, उसको भी डिस्करेज किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे वकला और साइलिन के बैठने के लिए एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे वो आके अगर उनको वेट करना तो कर सकें। ऐसी एरिया यहाँ पे कोई नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ वकला हज़रात मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। सर आप हमें सबसे पहले बताएं कि हमारे जो इस्लामाबाद बार कोर्ट के अंदर जो वकला हज़रात हैं उनको क्या जो है ना मसाइल दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर मेंबर इस्लामाबाद बार मैं समझता हूँ कि हमारे हालात नहायत मुश्किल में। हम लोग कचहरी हमारी शिफ्ट हुई तो आप ये नई बिल्डिंग देख रही हैं, लेकिन नई बिल्डिंग के नीचे इस वक्त दर्जनों वकला बैठे हुए हैं एक शेड के नीचे। पुरसाने हाल नहीं है, हमारा चैम्बर्स हमारे पास नहीं है। हम प्राइवेट बिल्डिंग्स में बड़े महंगे फ़्लैट और पोर्शन ले के अपना गुजारा कर रहे हैं। और जब हम इतनी मुश्किल में होंगे और लाखों रुपया किराया देंगे तो इंसाफ का असूल
यकीनी तौर पे मुश्किल हो जाएगा और हमारे लिए भी चीज़ों को करना इतना आसान नहीं होगा। हमारी फैमिली कोर्ट अलहदा है, स्पेशल कोर्ट अलहदा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलहदा है और हमें सारा दिन ट्रैवलिंग में रहना पड़ता है, ऑफ़िस हमारा दूर होता है। इन सारी चीज़ों को लेके और इंसाफ की फराहमी को आम आदमी के लिए आसान बनाना फ़िलहाल नामुमकिन लग रहा है। सर इसके अलावा हमारे मुल्क में जो है वो इंसाफ जो है वो गरीबों के लिए जो है ना वो जो है ना बहुत मुश्किल है। मतलब कि जो हमारे इशराफिया है उनको तो बहुत उनके दहलीज़ पे जो है इंसाफ मिल जाता है, लेकिन जो हमारे गरीब लोग हैं उनको जो है ना इंसाफ के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि फ़ॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और लोगों के लिए इंसाफ इसलिए भी मुश्किल हो गया है जब हम इतनी मुश्किलात में होंगे और इतनी महंगी चीज़ें लेके चल रहे हैं, इतने महंगे चैम्बर्स ऑफिस बना के बैठे हैं, तो लोगों को इंसाफ मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हमारी कोर्ट्स में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास साल से यहीं पे जजेस हमारे भर्ती हुए और फिर यहीं पे हैं, वो कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं हुए। कोई सूबा, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, सिंध वगैरह हमारे यहाँ से जजेस लेना नहीं चाहता। वहाँ से डेपुटेशन पे आते हैं, 2-3 साल एंजॉय करते हैं, हमारे वाले यहाँ के यहाँ हैं। जब इन जजेस को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा तो ये भी एक इंसाफ की यकीनी फराहमी के सिलसिले में एक रुकावट है। ठीक है सर, अब आपने जजेस का जिक्र किया तो आप ये भी बता दें कि जजेस का जो है हमारे जो वकला के साथ है वो किस तरह का बिहेवियर है, उनके किस तरह से वो आपका रवैया जो है आपके साथ उन्होंने इख्तियार किया? बार और बेंच एक गाड़ी के दो पहिए हैं, हमें एक दूसरे के साथ बहरहाल हर हालात में चलना पड़ता है। बाज़ दफ़ा चीज़ें मुश्किल होती हैं, कुछ जजेस के रवैये भी की वजह से भी हम मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो कुछ लोग अपने एजेंडा को लेके चल रहे होते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास ऊपर हमारी अपनी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल है और पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं साथ साथ बताता चलूँ कि लोग पब्लिक अवेयरनेस के लिए MIT में जा सकते हैं। अगर वो किसी जज के रवैये से, किसी अमल से नाला हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है तो इसलिए लोग वहाँ नहीं जाते। हमारे साथ खातून वकला भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं, आई उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या मसाइल हैं। जी मैम, हमें बताइए कि आपके क्या क्या मसाइल हैं, आपको क्या क्या मसाइल जो हैं वो दरपेश होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि पहले हमारा एफेट में ऑफिसेज़ होते थे तो हमारे लिए था कि क्लाइंट्स को डील करना और वहाँ पे अपने केसेस करना बहुत आसान था। लेकिन अब जब से यहाँ हम शिफ्ट हुए हैं, हमारे लिए ये था कि चलिए हमारी बिल्डिंग बन रही है तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स हम अब तक देखते आए हैं तो वो कम हो जाएंगे। लेकिन ये बिल्डिंग जो थी वो टोटल जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई है, लॉयर्स के लिए बिल्कुल यहाँ पे स्पेस नहीं है। फीमेल्स के लिए खासकर हमारे जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हमारे लिए कोई सिटिंग प्लेस नहीं था, हमारा बाथरूम नहीं था, तो हमारे बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी। तो फिर हमने कोशिश करके ये है कि हमें 2 हॉल्स दिए गए हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि हम अपने लिटिगेंट्स को लेके नहीं बैठ सकते, हम उनसे कोई डिस्कशंस नहीं कर सकते। और ये था कि हमारे लिए चैम्बर्स होना बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम बैठ के अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकें, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। लेकिन ये है कि जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें हमारे लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जी तो सर हमारा सवाल ये है कि हमारी जो वकला कम्युनिटी है इनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं? जी, वकला कम्युनिटी को अगर आप इस्लामाबाद के हवाले से अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स जब F8 से यहाँ पे शिफ्ट होके आया है तो उसके बाद यहाँ पे वकला के पास अपने चैम्बर्स नहीं है। जैसे F8 के अंदर चैम्बर्स थे, ऑफिसेज़ थे, तो बड़ा उनके लिए इजी हो जाता था कि क्लाइंट्स को ऑफिसेज़ में आप बिठाते हैं और साथ लेकर जाते हैं। अभी जब तक हमारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं बनता तो वकला के ऑफिसेज़ दूर हैं, क्लाइंट्स को ये तकलीफ़ इसके हवाले से होती हैं कि उनका आना जाना। और उसके अलावा देखें कि जो एक जुडिशल कम्प्लेक्स होता है उसके अंदर ना स्पेशल कोर्ट्स भी यहीं पे होने चाहिए, फैमिली कोर्ट्स और हाई कोर्ट भी नज़दीक होनी चाहिए। यहाँ पे हाई कोर्ट थोड़ा सा हमारे डिस्टेंस के ऊपर है, फैमिली कोर्ट्स G10 के अंदर हैं, स्पेशल कोर्ट्स भी आगे G13 के अंदर हैं। तो सारी कोर्ट्स अगर एक जगह पे होंगी तो वकला के लिए आसानियाँ हो जाएंगी, बेहतर होगा उनके लिए। सर इसके अलावा हमारा ये भी सवाल है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो दोहरा मयार क्यों है? मतलब कि गरीब को जो है वो इंसाफ देर से मिलता है और जबकि इशराफिया जो हमारी हैं उनको उनकी दहलीज़ पे इंसाफ मिल जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं ये चाहूँगा कि लोगों तक ये बात भी पहुँचे कि ये जो कानून है ना, ये मकड़ी का वो जाला है कि जिसको ताकतवर फाड़ के बाहर निकल जाता है और जो कमज़ोर होता है वो उसके अंदर फंस जाता है। अब एक जो गरीब बंदा है वो जब FIR करवाने के लिए थाने में जाता है तो उसकी वहीं से मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, उसकी FIR नहीं होती।
इसके बरक्स जो अमीर बंदा होता है, जब वो FIR करवाने के लिए जाता है, बेशक उसका केस बनता भी नहीं है, लेकिन वो जब कुछ दे दिला के पुलिस वालों को राज़ी करता है तो उसकी FIR भी हो जाती है। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर एक जो गरीब बंदा होता है, अगर वो मुलज़म के तौर पर अगर आ जाता है तो उसके हवाले से वो कहता है कि मैं नहीं था, अगर वो अपनी बेगुनाही के लिए कुछ सबूत पेश करता है तो जो पुलिस होती है वो उसकी बात नहीं सुनती जब तक उसके पास रेफरेंस नहीं है, पैसा नहीं है। और अमीर बंदा अगर इन्वॉल्व भी है, वो कहता है कि जी मैं मौके पे मौजूद नहीं था, और वो पुलिस के साथ मिली भगत कर लेता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ये हमारे मुल्क के अंदर दोहरा म्यार है। सबसे बड़ी जो इसकी वजह यह है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब एक पुलिस वाला किसी को बेगुनाह कर देता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है कोई उसको सज़ा देने वाला नहीं है। पुलिस वालों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है पुलिस ऑर्डर के तहत 155C 155D, उसमें वो लोग सज़ा नहीं होते। सज़ाएं ना होने की वजह से, चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से पुलिस के ऊपर हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो डिफेक्टिव होती हैं। अगर पुलिस वाले अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके, सही इन्वेस्टिगेशन करके असल मुल्ज़मान को चालान करें तो ये हो सकता है कि उससे मुल्ज़मान जो है सज़ा हों। पुलिस वालों की अपनी इन्वेस्टिगेशन इतनी डिफेक्टिव होती है कि शक का फ़ायदा देकर मुल्ज़मान को बरी कर दिया जाता है। सर, इसका हल क्या है आपकी नज़र में? क्या ऐसे इकदाम किए जाएँ कि इनका हल हो सके? जी, इसका हल ये है कि हमारी जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, ज़ाहिर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करनी है, उन्होंने एक अच्छी फ़ाइल वहाँ से बनाकर भेजनी है जिस मुल्ज़म ने अगर कुछ किया हुआ है वो मेरिट के ऊपर, और अगर वो किसी के ख़िलाफ़ गलत तरीके से उसको इन्वॉल्व करते हैं तो चेक एंड बैलेंस ये है कि ऐसे पुलिस वालों के ख़िलाफ़ FIR दी जाएँ और उनको सज़ाएँ दी जाएँ। जब उनको सज़ाएँ दी जाएंगी, उनके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, वो जो एप्लीकेशन देने वाला है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बहुत बड़े वाक़यात ऐसे होते हैं कि जब पुलिस वाले किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, ज़्यादती करने के बाद वो जो लोग इनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, बाद में वो लोग मजबूर होकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हम पुलिस वालों के खिलाफ़ कहाँ चलते रहेंगे। पुलिस वाले उनके पास आते हैं, उनको लालच देते हैं, थ्रेट्स देते हैं, तो एक आम बंदा वो राज़ीनामा कर लेता है। इसी तरह जब वो केसेस आगे आते हैं, पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि वो इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से करें। इसी तरह जब हमारी जुडिशरी के पास ये केसेस आते हैं तो वहाँ पे भी हमें लॉयर्स का एक अच्छा स्टाफ चाहिए कि जहाँ पे अच्छे लॉयर्स हों, वो कोर्ट को अच्छे तरीके से असिस्ट करें। और जहाँ पे ये फुकदान इन चीज़ों का सारा आ रहा है वो ना पढ़ने की वजह से आ रहा है। हम लोग अपने लॉ को पढ़ते नहीं हैं, हमारे पास इनहेरिटेड लॉ है, हम अपना लॉ डेवलप नहीं करना चाहते पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे जो जजेज़ हैं वो भी कुछ माशाल्लाह मेहनत करते हैं लेकिन कुछ मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से जिसके असरात हमारे माशरे पे ये पड़ते हैं कि जो बेगुनाह लोग होते हैं वो सज़ा हो जाते हैं और गुनाहगार जो होते हैं बच जाते हैं। इस तरह माशरे में ना वो स्टेबिलिटी जो है ना वो माशरे के अंदर से ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमारे जजेस को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि इंसाफ का एक म्यार हो। एक जज एक केस के अंदर एक फ़ैसला दे देता है, उसमें वो सज़ाए मौत कर देता है। एक जज उसी केस के अंदर उम्र कैद देता है। एक जज सेम फैक्ट्स के ऊपर बंदे को बरी कर देता है। हर जज अपना माइंड अप्लाई करता है। तो जो ये म्यार है किसी भी एविडेंस को परखने का वो एक होना चाहिए, सबके लिए लॉ जो है वो बराबर होना चाहिए। जी, तो नाजरीन, वकला के मसाइल पर तो बहुत सारी बात हो चुकी है, लेकिन आइए हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर इसरार अहमद। इनसे जानते हैं कि जो हमारी आम आवाम है जिनको कानून का ज़्यादा पता नहीं है, दिफात का नहीं पता, तो उनको किस तरह से अवेयरनेस दी जाएगी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं K2 का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में आए और जो वकला से जो लिटिगेंट हैं, जो आम लोग हैं, जो उनके मसाइल को उजागर करने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जो हमारी जो आम पब्लिक है, मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। ये हमारी बार एसोसिएशन, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, हमारी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है और उससे जुड़े हुए जितने भी अदारे हैं, इनका काम है कि ये जो लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं उनसे आगाही दिलवाना, और ये थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू जो हमारा नेशनल मीडिया है, आपका जो ये मीडियम है, जितने भी मीडियम है उनका इस्तेमाल करके लोगों को उनके हकूक़ से आगाही दिलाना। मैं ये समझता हूँ कि यही वो बेस्ट वे फॉरवर्ड है जिससे हम लोगों के मसाइल को उजागर करके उनके हकूक़ की अवेयरनेस करके तब भी मैं ये समझता हूँ कि लोगों को रिलीफ मिल सकता है। शुक्रिया सर। सर, मेरा सवाल ये भी है कि जो हमारा मुल्क है इसमें जो है गरीबों को जो है ना वो इंसाफ बहुत देर से मिलता है, उनको बार बार कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। लेकिन जो हमारे अमीर तबका है, जो हमारे इशराफियाँ हैं, उनको जो है बड़ा इंसाफ जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है, उनके दरवाजे पे ही मिल जाता है कभी कभी। तो ऐसा क्या इकदाम किए जाएँ कि उनको जो है ना मसावात के ज़रिए, मतलब कि बराबर का इंसाफ दोनों के लिए हो। जब मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी,
जब रूल ऑफ लॉ होगा, जब कानून सब के लिए बराबर होगा, हर शख्स कानून के नीचे होगा, जब फैसले मेरिट्स पे किए जाएंगे, जब अदारों के अंदर भर्तियाँ मेरिट्स पे की जाएंगी, जब वहाँ, तब मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ आम होगा, लोगों को इंसाफ मिल सकेगा और इस इंसाफ के निज़ाम से मुल्क के अंदर बसने वाले जो हमारे लोग हैं उनको खुशहाली मिल सकती है। मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली इंसाफ के निज़ाम से जुड़ी हुई है और इंसाफ का निज़ाम बेहतर होगा तो मैं ये समझता हूँ कि आम लोगों को भी इंसाफ मिलेगा, हर शख्स कानून के नीचे होगा और ये मुल्क तरक्की कर सकेगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। आप हमें बताइएगा कि जो मसाइल जो हैं, ये जो सारे मसाइल वकला को दरपेश हैं, इनका जो है, इनकी जो नफ्सियाती जो ज़िंदगी है, इनकी जो मेंटल हेल्थ है या साइकोलॉजी है, इस पर क्या असर अंदाज होता है इसका? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ह्यूमंस आपकी जो बिहेवियर्स हैं, सोशल वेल बीइंग्स हैं, आपकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, दीज आर ऑल डायरेक्टली लिंक विद योर डोमेस्टिक एंड वेयर सोशल प्रॉब्लम। ये जो सोशल प्रॉब्लम है, ये सोशल प्रॉब्लम डोमेस्टिक हैं, फाइनेंशियल हैं, फिज़िकल है या इमोशनल है। डेफिनेटली इन प्रॉब्लम का इफेक्ट आपकी वेल बीइंग, आपकी कॉग्निशन पे आते हैं और इसकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो वो बहुत ज़्यादा उसकी इफ़ेक्ट आता है इंसान की बिहेवियर पे। तो मैं देखता हूँ कि ओवरऑल हम लोगों का बिहेवियर, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिप्रेशन, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसकी अंडरलाइन कॉज है ना वो हमारे डे टू डे प्रॉब्लम है। डे टू डे प्रॉब्लम हमें अनफॉर्चुनेटली रिजॉल्व होने की बजाय ये बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वकला हैं, चाहे हमारे जुडिशल सिस्टम है और आम लिटिगेंट है। ये इनकी जो यहाँ पे मेंटल अप्रोच है ना वो किसी और अप्रोच से आते हैं और यहाँ पे आते हैं जब, तो उनको बड़ा डिप्रेशन और एंग्जाइटी, स्ट्रेस मिलता है इस सारे सिनेरियो को ऑब्जर्व करने के बाद। हाँ जी नाजरीन, आपने देखा होगा आम आवाम तो मसाइल का शिकार है ही, दूसरी जानिब हमारी जो वकला बरादरी है वो भी मसाइल में घिरी हुई है। जब यही मसाइल में घिरी है तो हमारे मसाइल का हल कौन निकालेगा? अब देखना ही है इन मसाइल की निशानदही जो इन्होंने की है, इनका हल हो पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान समिया नासिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।